गलत कंट्री चूज करने के कितने ज़्यादा नुकसान हैं और सेफेस्ट कंट्री 2026 में कौन से हैं और कौन सा ऐसी कंट्री है जो तुम्हें 2 बार सोचना है। आज की सारी डिस्कशन हम आप लोगों के साथ करेंगे। जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के हैं हमने कंपाइल किया है और सारी बात आपको क्लियर करेंगे कि 2026 में कौन से बेस्ट ऑप्शंस आप स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा के लिए हैं। सबसे जो पहला और डेंजरस सवाल ये है कि अगर गलत कंट्री चूज हो जाता है तो क्या होता है। यार पहला क्वेश्चन इतना डेंजरस पूछ लिया है। डेंजरस क्वेश्चन ये है कि गलत कंट्री चूज करने का मतलब क्या है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप लोगों का 20 से 30 लाख रुपया जो शेंजन कंट्रीज में लगता है स्टूडेंट्स का, एक तो वो जो है वो ज़ाया हो जाता है। दूसरा, 1-2 साल आपका ज़ाया होता है। इसकी रीज़न क्या है कि जो भी शेंजन का प्रोसेस होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है 6 to 8 मंथ्स होता है, जो कि आप 7-8 माह अपने कंसल्टेंट के पास जाते हो। टाइम वेस्ट होता है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो साथ ही साथ अगर आपका पासपोर्ट के ऊपर भी रिफ्यूज़ल का टैग लग जाता है। सो गलत कंट्री चूज़ करने से पहले आपको 10 बार सोचना पड़ता है। तो एक अच्छे कंसल्टेंट से मशवरा लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रेंडिंग कंट्री को नहीं देखना, लो बजट पे नहीं देखना। आपने देखना है कि आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या है। आज के इसी टॉपिक के ऊपर हम आगे भी बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कौन सा कंट्री सेफ रहेगा। सर, दूसरा क्वेश्चन आपसे जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछते हैं और आजकल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये भी लग रहा है कि यूरोप में जो है वो रिफ्यूज़ल रेट जो है वो ज़्यादा आने लग गया है और पाकिस्तान को जो है वो यूरोप ने अब टारगेट कर लिया। यस, यूरोप में काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल केस देखने को मिलते हैं और उसकी रिफ्यूज़ल की सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होती है कि आपकी जो प्रोफाइल, आपने बिल्कुल भी आपको आइडिया नहीं है। सोशल मीडिया पे हम लोग देख के 90% वीज़ा रेशो है, कोई उसके ऊपर हमने सर्च नहीं करनी, रिसर्च नहीं करनी अपनी प्रॉपर, हम सारा कुछ जो है वो कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड कर देते हैं। आपने अपनी प्रोफाइल देखनी है। शेंजन में बेसिकली आपकी प्रोफाइल देखकर आपका जो है वो कंट्री सेलेक्ट किया जाता है कि कौन से कंट्री के लिए सिलेक्शन आपकी होती है। आपका इररेलेवेंट कोर्स होता है, आपकी वीक एसओपी होती है और आर्टिफिशियल बैंक स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने फजूल में ही बैंक स्टेटमेंट किसी शेंजन कंट्री में 3 मंथ्स की चाहिए होती है, 6 मंथ ओल्ड बैंक अकाउंट चाहिए होता है। आप लोगों को पता ही नहीं है कब अकाउंट खोलना है और कब उसमें फंड्स डालने हैं और आपका कंफ्यूज स्टडी प्लान नहीं होता। तो इस वजह से एम्बेसी आपको चेक करती है और आपका लॉजिक देखती है। इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ हो जाते हैं। चलिए सर, अब ये बताएं कि कौन से जो है ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए हाई रिस्की हैं। हाई रिस्क कंट्रीज़ तो काफ़ी सारी हैं, बट मैं जो मोस्टली कंसिडर करूँगा वो 4 से 5 कंट्रीज़ बताता हूँ आपको। जो सबसे पहले पोलैंड है। आपने बिल्कुल भी इसमें वीज़ा अप्लाई नहीं करना, बहुत ही गंदी एम्बेसी है, वीज़ा ही नहीं देती। दूसरा पुर्तगाल है और उसके बाद स्पेन और इटली। आप कह सकते हो स्पेन का भी वीज़ा रेशो बहुत गंदी है पाकिस्तान स्टूडेंट के लिए। इटली की वीज़ा रेशो ठीक है, बट उसमें आपको अपॉइंटमेंट का जो इशू है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अभी मैंने एक स्टूडेंट्स के लिए हमने एक पेड अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की थी, तो मार्केट में उसकी 6 लाख रुपए प्राइस है। आपको वो भी 2 मंथ्स के अंदर आपको उसकी जो है वो अपॉइंटमेंट मिल रही है। बट अगर आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है इटली में, आपका एडमिशन प्रोसेस हो, तो आई थिंक 6 लाख भी आपकी वर्थ इट है, उसमें आपको ले लेनी चाहिए पढ़ना। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं ऐड कर दूँ, ये जो कंट्रीज़ हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनकी एक्सपेक्शनली जो है स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, बहुत ही आला प्रोफाइल है, आर्ट्स भी है, अच्छे बैंड है, प्रोफाइल आपकी है 3 पॉइंट समथिंग सीजीपी आपका है, तो आप स्टूडेंट्स के लिए ये जो है कंट्रीज बेस्ट रहेंगे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो। अच्छा, तो चौथा क्वेश्चन है हमारा लातविया, रिचेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रुझान है। तो ये जो कंट्रीज हैं पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए सेफ हैं क्या? लातविया, रिचेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया, ये कंट्री देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और सुनने में, क्योंकि इनका जो बजट है 5 से 6 लाख रुपए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि इसका बजट है। बट इंतहाई लेंथी प्रोसेस इन जो है कंट्रीज़ का। 1 साल 1.5 साल आपका कहीं भी नहीं गया और साथ ही साथ इस कंट्रीज़ को देखने के लिए आपको 2 से 3 बार जो है अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। देन आपको ये कंट्री सेलेक्ट करना चाहिएगा। आप उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें आप पे प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 70-60% मार्क्स हैं, आर्ट्स अच्छी है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्लियर स्टडी प्लान है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। एवरेज स्टूडेंट्स के लिए ये जो है ऑप्शंस जो है वो डेंजरस हो सकती हैं। इसमें एक और कंट्री भी है लातविया। वो लातविया की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट 90% वीज़ा रेशो है पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए, बट स्ट्रॉन्ग एसओपी चाहिए उसके लिए, आपका आर्ट्स भी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स
यूनिवर्सिटीज़ जो है आपको एमओई पे एडमिशन देती हैं, बट एमओई एडमिशन्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ खतरे की घंटी बज जाती है, जिसमें उनको वीज़ा भी लेने में प्रॉब्लम आती है। जब पांचवा क्वेश्चन आपसे मैं ये करता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड का भी हमने सोशल मीडिया पे देखा है, काफ़ी ज़्यादा लोग स्विट्ज़रलैंड की भी बात कर रहे हैं। स्विट्ज़रलैंड की कैसी ऑप्शन है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, क्या ये प्रैक्टिकली ऑप्शन है और इसकी रीज़न क्या है? यस, स्विट्ज़रलैंड बहुत अच्छी ऑप्शन है, एजुकेशन टॉप क्लास की आपको मिल जाती है, लिविंग कॉस्ट वहाँ पे एक्सट्रीमली हाई है, मतलब आपकी जॉब पार्ट टाइम जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, इनिशियल मंथ्स जो है फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा आपको हैवी मिलता है। तो आप लोगों का आई थिंक मैं बोलूँगा स्विट्ज़रलैंड आप स्किप कर सकते हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, पैसा आप घर से मंगवा सकते हो, तो आप लोगों के लिए स्विट्ज़रलैंड एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है। छठा क्वेश्चन सर आपसे, तो फिर कौन से ऐसी कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सेफ़र हैं और स्मार्ट चॉइस है? हाँ, अब ये सिलेक्शन वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है। कौन से कंट्री, सबसे जो टॉप पे कंट्री है वो है जर्मनी। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है और हाई डिमांड जो कंट्री है जर्मनी। लो ट्यूशन फी मिल जाती है, स्ट्रॉन्ग पोस्ट स्टडी जो है सिस्टम है, और आप अगर अच्छी लैंग्वेज सीख लेते हैं उनकी जर्मनी में, तो आपको लैंग्वेज बैरियर का भी जो टैग है वो खत्म हो जाता है, आप इनकम भी करते हैं। दूसरी ऑप्शन जो है फ्रांस, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए 80-90% वीज़ा रेशो इनकी भी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, पार्ट टाइम आपको वर्क मिल जाता है। लिथुआनिया, हंगरी बहुत अच्छी ऑप्शन है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का काफ़ी ज़्यादा 100% वीज़ा रेशो रहती है। हंगरी के कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ मैथमेटिक क्वेश्चन होते हैं, अगर स्टूडेंट ब्राइट है तो वो अच्छे से याद करके अपना एम्बेसी इंटरव्यू भी क्लियर कर सकता है। लॉन्ग टर्म करियर और फैमिली स्टेबिलिटी के लिए स्वीडन और फिनलैंड जैसी ऑप्शन आपको नहीं मिलेंगी। स्वीडन की एम्बेसी इस टाइम पाकिस्तान में आ चुकी है, फिनलैंड के लिए आपको दोहा या कतर जाना पड़ता है, या अबू बकर या आपको अबू धाबी जाना पड़ता है। तो ये वो कंट्री हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, एडमिशन आपका स्ट्रॉन्ग हो, अगर आपकी रेलेवेंस कोर्स में आपको एडमिशन मिल जाता है, स्टडी प्लान आपका अच्छा हो, एसओपी स्ट्रॉन्ग हो, तो एडमिशन मिल जाता है और वीज़ा रेशो भी इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सातवां सवाल सर मेरा आपसे ये है, अगर कोई स्टूडेंट्स एवरेज प्रोफाइल के साथ यूरोप में अप्लाई करे तो उसकी सबसे बड़ी गलती क्या है? अगर आप स्टूडेंट सिर्फ लो एवरेज के साथ साथ ऐसे कंट्रीज में अप्लाई कर देते हो, अगर आप, तो आपके लिए तीन मेजर जो है वो मिस्टेक्स होती हैं। सिर्फ कंट्री देख के कोर्स को चूज करना ना आपकी सबसे बड़ी गलती है। एसओपी आपने कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनवा के अगर आपने दे दी है तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और बस बाहर निकलना है पाकिस्तान से, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जस्ट ऐसा कंट्री आप चूज कर लो जिसकी वीज़ा रेशो बेहतरीन है, बट आपको अर्निंग नहीं मिलेगी यहाँ पे जाके, आप वहाँ पे पैसा नहीं कमा सके, तो उस स्टूडेंट्स के लिए भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। आठवां सर क्वेश्चन आप साहब से करते हैं, अगर मैरिड स्टूडेंट्स के लिए यूरोप सेफ ऑप्शन है या रिस्की है? तो क्वेश्चन आपका है कि मैरिड स्टूडेंट्स के लिए यूरोप सेफ ऑप्शन है या रिस्की है। मैरिड स्टूडेंट्स के लिए यूरोप एक्स्ट्रा प्लानिंग डिमांड करता है। जब भी आप अपनी फैमिली को लेकर जाते हो तो आपको बहुत प्लानिंग के थ्रू लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट अकेला होता है वो अपने तरीके से रह सकता है, मतलब शेयरिंग अपार्टमेंट ले सकता है। जब मैरिड स्टूडेंट जाएगा डेफिनेटली उसको अपना एक ज़ाती अपार्टमेंट लेना चाहिए। उसके लिए आपकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, करियर जो प्रोग्रेशन है क्लियर एक्सप्लेन होनी चाहिए, स्पाउस का फ्यूचर रिस्क दिखाना होता है। बिना प्लानिंग के अप्लाई करना रिफ्यूज़ल के चांसेस डबल कर देता है। बट जिसके लिए दो कंट्री मैंने सेलेक्ट किए थे, जहाँ पे आपको बताया था मैंने, फिनलैंड और स्वीडन आप जा सकते। चलिए सर, काफ़ी सारी आपने बातें बता दी हैं, अब मुझे बताएं कि कॉमन जो रिफ्यूज़ल रेट क्या होता है, कॉमन हिडन रीजंस क्या होती हैं जो भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। वीज़ा रिफ्यूज़ल के तीन कॉमन जो है वो रीजंस होते हैं। सबसे पहले आपका यूरोप में इररेलेवेंट कोर्स को सिलेक्शन करना। अगर आप बिजनेस मैनेजमेंट हो तो आप आईटी के कोर्स पे जा रहे हो, और स्टूडेंट बोलता है वांट बिजनेस मैनेजमेंट, लेकिन बैकग्राउंड जो कम्प्लीटली अनरिलेटेड होता है, मतलब का बैकग्राउंड ही उसके साथ नहीं है, कोर्स एजुकेशन फ्यूचर प्लान का मैच नहीं होता, मिसमैच, कोर्स एजुकेशन और फ्यूचर प्लान का जो मैच नहीं होता। स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट है बट बैकग्राउंड कम्प्लीटली अनरिलेटेड होता है, वैसी यही प्रोफाइल क्लोज कर देती है आपका देखकर। एसओपी स्ट्रॉन्ग नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं, और आपका जो इंटरव्यू होता है मैसी का वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इंटरव्यू की वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वीज़ा फीस देखने का मिलता है। फाइनल सवाल सर आपसे पूछते हैं, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है यूरोप का सिलेक्शन का कि ये कंट्री मेरे लिए बेस्ट होगा? क्योंकि कंफ्यूज्ड स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, हर स्टूडेंट जो है, हर कंसल्टेंट है, हर मुख्तलिफ कंट्रीज़ की बात करता है।
ठीक है, तो इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनके लिए कौन सा है, वो ऐसा फार्मूला बता दें जैसे स्टूडेंट्स जो है वो इजीली ऐसा कंट्री चूज़ कर लें जिनके लिए उनको प्रॉब्लम ना हो। फार्मूला सिर्फ एक ही है। फार्मूला अगर मैं रॉन्ग कंट्री का फार्मूला बताऊं, रॉन्ग कंट्री प्लस रॉन्ग कोर्स है, रॉन्ग प्लस वीक डॉक्यूमेंट्स है, तो आपका पैसा लॉस है, स्ट्रेस है और आपको रिग्रेट है। अगर आप राइट कंट्री चूज़ करते हो, रेलिवेंट कोर्स चूज़ करते हो, ऑनेस्ट प्रोफाइल अपनी शो करते हो, आपके आर्ट्स में बैंड अच्छे हैं, वीज़ा चांसेस हाई हैं, जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं, स्टेबल फ्यूचर है, एसओपी स्ट्रॉन्ग खुद बनाई गई है और आपका स्टडी प्लान आपने बताया गया है, फ्यूचर प्लान है, तो यूरोप जो है वो स्केप नहीं है, करियर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। होपफुली आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर बड़ा इजी मिल गया होगा। तो आई होप आप लोगों ने हमारी ये वीडियो पसंद की होगी। अगर ये वीडियो पसंद की गई है तो आप लोग हमें दिए गए नंबर्स पे आप रब्ता भी कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स यूरोप में स्टडी वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं या ऐसी कोई बात आपको हमसे पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट हम डेली बेसिस पे इस चैनल के थ्रू आपको देते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।